बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी प्याज चिकन की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे प्याज और चिकन। ये मैंने इस साइज़ के 4 प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक स्लाइस में काट दिया। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम प्याज डालेंगे। इसमें हमने ऑयल शामिल नहीं करना। तो इसके साथ ही हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, बोनलेस चिकन। आपने इतनी छोटी छोटी सी बोटियाँ लेनी है। ये ब्रेस्ट पीस है जिसको मैंने काट के रखा हुआ है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। कोई मसाला इसमें भी नहीं जाएगा, बस इसको हमने प्याज में, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, हाफ का पानी का। बिस्मिल्लाह। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसको कवर करके बस पकने देना, हल्की आंच पे, मीडियम लो फ्लेम पे। जब तक चिकन और प्याज हमारे बनते हैं, इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये बहुत डिफरेंट चिकन बनेगा इंशाल्लाह ताला, और बहुत मज़े का। ये 1 प्याली मैंने दही की ली है। तीन टेबल स्पून लेमन जूस के हैं, ये इसमें डालेंगे। एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर बना के रखा। हाफ टी स्पून जायफल जलवित्री है, उसका पाउडर बना के रखा हुआ है, ये इसमें जाएगा। ये बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा इसका, और बहुत अच्छे इसके मसाले हैं। गरम मसाले का टेस्ट और होता है, और इन चीज़ों का इन मसालों का टेस्ट और होगा। ये छोटी और मोटी इलायची है, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर है, ये मिक्स करके पाउडर बना के इसमें डालना है। और ये कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून। सारे मसाले इसमें जाएंगे, सबका अलग अलग फ्लेवर आएगा, और बहुत मज़ेदार ये चिकन बनेगा इंशाल्लाह ताला। आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। दही और जो हमने इसमें सारे स्पाइसेस डाले हैं वो रेडी हो गए हैं बिल्कुल। अब ये मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लहसुन अदरक की अलग से, प्याज़ों की अलग से। इसका पानी तकरीबन ड्राई हो रहा है, बल्कि हो गया ड्राई पानी इसका। अब मैं इसमें ये जो हमने दही बना के रखा है, ये इसमें बिस्मिल्लाह। अभी इसमें हमने कोई ऑयल नहीं डाला, ये मैं ज़ैतून के तेल में बनाऊंगी, और ज़ैतून के तेल को पकाते नहीं हैं। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी ज़ैतून का तेल, क्योंकि ज़ैतून के तेल अगर गर्म हो गया, पक गया, तो फिर उसकी वो ग़ज़ाइयत नहीं रहती, उसमें जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ज़ैतून के तेल को पकाते नहीं हैं। जैसे हम सैलड के ऊपर ज़ैतून का तेल डाल के खाते हैं, इसी तरह हमने इसके ऊपर भी ज़ैतून का तेल ही डालना है बिल्कुल लास्ट में। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ही ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू, हर मसाले का अलग अलग से फ्लेवर, बहुत मज़ेदार। अब ये दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया,
थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में दही का पानी ड्राई हुआ है अच्छी तरह से, चिकन भी और प्याज भी और सारे मसाले। दालचीनी के पाउडर की अलग से खुशबू आ रही है, काली मिर्च की अलग से खुशबू आ रही है, फिर वो जो हमने डाला जायफल जवित्री, ये सब मसाले आपको घर से ही मिलेंगे, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो रेसिपी देती हूँ जो आपके लिए इजी हो पकाने में भी और घर से हर चीज़ मिल जाने से भी। अब मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में जैतून का तेल डालूँगी, जिसकी ग़ज़ाइयत को हमने ख़त्म नहीं करना। ये तकरीबन 1 प्याली जैतून के तेल की मैंने इसमें डाली है और 3 से 4 सेकंड में इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त मज़ेदार। ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल रेडी हो गई हमारी डिश, बहुत मज़ेदार। प्याज चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी एक, और थोड़ा सा इसमें धनिया। रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।